Hello dear students, in Math First, today we are going to start your Unit 9 that is Number Patterns. Okay, तो Numbers Patterns क्या होता है? Numbers when arranged in a particular sequence is known as Number Patterns. यानी कि जब हम नंबर्स को किसी स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसको हम नंबर पैटर्न कहते हैं. ठीक है, इस नंबर पैटर्न को हम एग्जाम्पल की हेल्प से जानते हैं. देखिए पहला एग्जांपल इसमें दे रहा है. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ 2 लिखा हुआ है, देन 5 लिखा हुआ है, देन 8 लिखा है, देन 11 है. तो ये एक क्या है? ये एक सीक्वेंस है. ये एक सीक्वेंस में नंबर्स अरेंज हुए हैं. तो हमको फाइंड आउट करना है कि 2 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 8 कैसे आया और 8 के बाद 11 कैसे आया. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा ध्यान दें, तो हम देखते हैं कि जब 2 में हम +3 करते हैं तो 5 होता है आंसर. 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है. ठीक है, और 5 में भी अगर हम कर देंगे +3 तो कितना आता है? 8 आता है. और 8 में अगर हम करते हैं +3 तो कितना होता है? 11. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? ये +3 का ये एक पैटर्न है. ठीक है ना, यानी कि +3 का ये पैटर्न है. +3 का ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसके बेस पे ये नंबर अरेंज किए गए हैं. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 में देखते हैं. पहले 5 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, देन 15 लिखा हुआ है एंड फाइनली 20 लिखा हुआ है. ओके, तो इस एग्जाम्पल 2 में भी अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड को अप्लाई करें, दिमाग लगाएं, तो हम देखते हैं कि हम 5 में अगर हम +5 करते हैं तो 5 + 5 10 होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम 10 में +5 करते हैं तो 15 होता है. ओके, और 15 में अगर हम फिर से +5 कर दें तो 20 आता है. यानी कि ये इसमें नंबर पैटर्न क्या है? +5 का इसमें नंबर पैटर्न है, या +5 का इसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस है. ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखते हैं. 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद फिर 4 आया है, 4 के बाद फिर 8 आया है. अब इसमें कैसे होगा? हमको ये जानना है कि 1 के बाद 2 कैसे आया, 2 के बाद 4 कैसे आया और 4 के बाद 8 कैसे आया. ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ये पाएंगे कि 1 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 करें तो 1 2 इज़ 2 हो जाएगा. 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 इज़ 4 हो जाएगा. इसी तरह से लाइकवाइज 4 में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 4 2 इज़ 8 होता है. तो यानी कि इस नंबर पैटर्न में क्या है? जो सीक्वेंस क्या है? मल्टीप्लाई 2 का सीक्वेंस है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल से आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है? ये नंबर पैटर्न है जो कि स्पेशल या पर्टिकुलर सीक्वेंस इनमें फॉलो हो रहा है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेकंड एग्जांपल में +5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, एग्जांपल 3 में मल्टीप्लाई 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है ना, तो नंबर पैटर्न क्या हो गया कि जब हम नंबर्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसको हम नंबर पैटर्न कहते हैं. ठीक है, अब इसके बेस पे हम ये आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट ईच नंबर चेन. ठीक है ना, हमको पहले नंबर पैटर्न हमको जानना पड़ेगा क्या पैटर्न है और फिर ये बॉक्स को हमको इसमें फिल करना है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5 देन 7 देन 9 और 2 बॉक्स आपको फिल करने हैं. तो ये 2 बॉक्स आप फिल कब कर पाएंगे? पहले आपको ये जानना होगा कि 5 के बाद 7 कैसे आया, 7 के बाद 9 कैसे आया. तो अगर हम इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम देखेंगे कि 5 में अगर हम +2 करते हैं तो 7 आता है. 5 + 2 इज़ 7. और 7 में भी अगर हम +2 करते हैं तो 7 + 2 इज़ 9 हो जाता है. तो यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि यानी कि हमको जो है हर नंबर में +2 ही करना है. तो हम 9 में करेंगे +2, तो 9 + 2 आपका हो जाएगा 11. ठीक है, और 11 में भी आप करेंगे +2, 11 + 2 हो जाएगा 13. ठीक है, तो इस तरह से नंबर पैटर्न आपको मालूम चल गया, सीक्वेंस आपको मालूम चल गया, तो आपने ये बॉक्स को फिल कर दिया. फिर सेकंड देखिए 30 है, फिर 26 22 और 2 बॉक्स आपने खुद फिल करने हैं. तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 30 के बाद 26 कैसे आया और 26 के बाद 22 कैसे आया. ठीक है, तो अगर हम फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 30 में अगर हम -4 करते हैं तो आएगा 26.
ठीक। और 26 में अगर हम -4 करते हैं तो 22 आ जाएगा। 30 को -4 आप अलग से रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 में -4 करेंगे तो 22 आएगा। तो आपको अब ये सीक्वेंस मालूम चल गया। इसमें सीक्वेंस क्या है, -4 का इसमें सीक्वेंस है, यानी कि हर नंबर जो आएगा उसमें आपको -4 ही करना है। तो 22 में आप करेंगे -4, 22 -4 हो जाएगा 18, ओके। और 18 -4 हो जाएगा 14, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर पैटर्न के जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आप कर लीजिए, एग्जाम्पल्स को भी आप समझ लीजिए, ओके। थैंक यू।